नमस्ते। आज हम डीएम डीएफ की एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे और डीएफ के लिए वार्निंग है। देखिए, आज के दिन, कल के दिन या आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहसबाजी अर्थात पंगे हों। ओके, कंफर्मेशन भी मिल गया। पंगे होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हो तो आप रिएक्ट करते हो, आप फाइट करते हो, आप बहस करते हो। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो तो आप फाइट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, आप बहस नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप एक्सेप्ट करते हो और फिर आप अपना मिरर एक्सरसाइज यूज़ करते हो टूल को और हील करते हो। अगर आपको हर्ट हुआ है तो आप हील करोगे, नहीं हुआ है तो हील की ज़रूरत ही नहीं। और हर्ट हमें तब होता है जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं। ओके, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मुझे जहाँ तक पहुँचना था मैं पहुँच चुकी हूँ। अब डिवाइन मुझे बहुत अलग तरीके से एक ऐसे मार्ग में ले जा रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल है और वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे। ओके, लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हमारा विरोध करने का जो कारण होता है वो हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस होते हैं। हमें बैठ के विथ मिरर एक्सरसाइज टूल को यूज़ करके हील करना है। मैं मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेती हूँ, लेकिन मेरी मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस बहुत डिफरेंट होती है। ओके, तो अगर आपको क्लासेस लेना है, सीखना है तो आप सीख सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, कंफर्मेशन डिवाइन के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। सो जो मुझे बात बतानी है वो ये है कि जो डीएफ है ना, वो माइंड से बहुत ऑपरेट कर रही है। माइंड होता है ना, माइंड से ज़्यादा सोचना। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में माइंड से सोचना होता ही नहीं है। देखिए, बहुत सारे ट्विन फ्लेम चैनल मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छा बता रहे, कोई गलत नहीं बता रहा। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि आप लोग बहुत सारे वीडियो सुनते हैं, ऐसे वीडियो सुनते हैं जो आपके माइंड को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। कुछ ऐसे वीडियो सुनते हैं जो आपको डीएम में स्टक कर देते हैं। अब आप उनमें फंस जाते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम यात्रा होती है, बहुत सारे लोगों की जर्नी ऐसी होती है कि वो थोड़ा सा इनर वर्क करते हैं, उनके ट्विन फ्लेम आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जिनके ट्विन फ्लेम शिव और शक्ति की तरह ही होते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा इनर वर्क करोगे और आपके ट्विन फ्लेम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शिव और शक्ति की यात्रा अगर आप देखोगे, जब तक शक्ति जी अपनी साधना को कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक शिव जी नहीं आते। तो ये जो एनर्जी होती है, ये जो यात्रा होती है, ये बहुत रेयर केस में होती है। बहुत सारे लोगों की जर्नी राधा कृष्ण की तरह ही होती है। बहुत सारे लोगों की, जितना भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों की जर्नी राधा कृष्ण की तरह होती है। लेकिन जो शिव और शक्ति वाली जर्नी होती है उसमें प्रॉपर जो डीएफ है पूरी तरीके से जब वो अपनी साधना कंप्लीट कर लेती है, चाहे फिर कितने भी साल लग जाएं, तभी उनकी सोल आती है। ओके, और इनर से जब आप खुद को कंप्लीट फील कर लेते हो तब आपकी ट्विन तो आ ही जाती है। तो वो चीज़ें करने में टाइम लगता है। ओके, तो परेशान नहीं होना है। अगर ये जर्नी आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करा रही है, ये जर्नी आपको पीस, पावर और अनकंडीशनल लव में ला रही है, तब तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ डीएम की तरफ भाग रहे हो, ओके, आपको एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हो, बस डीएम डीएम डीएम, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो फोकस ही नहीं है, थोड़ा बहुत करते हो फिर छोड़ देते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखा रही है? सेल्फ लव में आना सिखा रही है, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना सिखा रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना सिखा रही है। लेकिन आप कहाँ फंस रहे हो? भ्रम में फंस रहे हो। तो समझ लेना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको भ्रम से निकालती है। अगर आप भ्रम में बार बार फंस रहे हो, भ्रम मतलब बाहर की तरफ देख रहे हो, लेकिन अगर आप बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो, किसी इंसान को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, समझ लेना आप गलत ट्रैक पे निकल गए हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बाहर एफर्ट करना नहीं सिखाती, आपको इंटरनली अपने अंदर सुधार करना सिखाती है। अंदर एफर्ट करना है खुद की ग्रोथ, खुद की बेटरमेंट के लिए।
लेकिन अगर ये नहीं हो रहा आपके साथ, आप समझ लेना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको गलत ट्रैक पे नहीं ले जाएगी। अगर आप गलती से चले गए हो, वापस से वो आपको सही ट्रैक पे ले आती है, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो। ओके, हाँ, अगर आप चाहें तो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन भी करा सकते हैं। चलिए, तो जितनी भी जो डीएफ है ना, वो दिमाग से इतना ज़्यादा सोच रही हैं कि नहीं, वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, शायद मैं जर्नी में नहीं हूँ, नहीं ऐसा हो रहा है। माइंड इतना मैनिपुलेट कर रहा है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है कि आप परेशान हो गए हो, कन्फ्यूज़ हो गए हो, क्योंकि आपका ध्यान अपने इनर वर्क पे नहीं है। क्योंकि जब भी फुल मून, न्यू मून आता है, पोर्टल आता है, रेट्रोग्रेड लगते हैं, तो माइंड इतना ज़्यादा आपको भ्रम में रखना शुरू करता है कि आप परेशान हो जाते हो। यही शुरू होता है आपका टेस्ट। ओके, तो ये आपका टेस्ट का समय चल रहा है। देखिए, कंफर्मेशन भी मिल गई मुझे। तो जो टेस्ट का समय आपका चल रहा है, यहाँ आपको बस इतना समझना है, जैसे कि कल है सुपर ब्लू मून और उसकी एनर्जी का इफेक्ट आपको फील हो रहा होगा। आपके हार्ट में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, आपके सर में पेन हो सकता है, आपको थकान लग सकती है, आपको लेज़ीनेस फील हो सकता है, आपको कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं कर सकता है। इनफैक्ट ये बहुत सारे हीलर्स को भी फील होगा। ओके, एंड आपको दिन भर सोए रहने का मन कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ना आपको घर में रहने का मन कर रहा है, ना ही आपको बाहर निकलने का मन कर रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कन्फ्यूज़न। खाना खाने का मन नहीं कर रहा, खाने में स्वाद नहीं आ रहा, या कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा खाना है ये सोच रहे हो, कुछ मीठा खाना है ये सोच रहे हो, मतलब उसमें भी कन्फ्यूज़न है। आपको ना अंदर अच्छा लग रहा, ना आपको बाहर अच्छा लग रहा, आपको जहाँ बैठे हो वहाँ भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, परेशानी हो रही है, आपको अजीब सी फीलिंग होती है ना, चिड़चिड़ाहट की, वैसी फीलिंग हो रही है। ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हैं। एंड अब मैं बताती हूँ डीएम की एनर्जी, क्योंकि कुछ डीएफ को उनकी एनर्जी भी पिक हो रही है। उनकी एनर्जी ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड प्लस जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन हैं, जिनकी ट्विन फ्लेम अभी 3D में अवेलेबल नहीं है, वो अब अपनी डीएफ को फील कर पा रहे हैं, वो उनकी वैल्यूज़ समझ पा रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि हाँ, जो डीएफ है वो कुछ खास है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया है। हो सकता है आज या कल या आने वाले टाइम में आपको अचानक से सडनली खांसी आ जाए, तो ये आपकी डीएम आपको मिस कर रहे हैं। अचानक से हिचकी आ जाए तो डीएम आपको मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी आप पिक कर रहे होगे। आपको फील हो सकता है आपके राइट साइड एरिया में एक अजीब सा एहसास हो सकता है कि आप अपने राइट साइड के एरिया में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। अगर आप सो रहे हो ना, तो राइट साइड की एरिया आपको अच्छी फीलिंग दे ही नहीं रही है। एक होता है ना कि बेस बन जाता है, अगर हम सो रहे हैं तो हम पलट पलट के सोते हैं, तो जो राइट साइड एरिया है ना, वहाँ आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है आपको। ओके, इनफैक्ट आप अपने ट्विन फ्लेम से थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस, एक अजीब सी एनर्जी पिक हो रही होगी। इसी वजह से आप थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहे होगे। आप लोग हो सकता है कि अपने डीएम को ब्लॉक कर रहे होगे, अनब्लॉक कर रहे होगे, ब्लॉक कर रहे होगे, अनब्लॉक कर रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें फुल मून, न्यू मून और शिफ्ट और रेट्रोगेट लगती है, तब ये सारी अजीबोगरीबी चीज़ें शुरू हो जाती है और आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है आपको। ओके, एंड यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ उनके अवेकनिंग की प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है, वो अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ खो दिया है। कुछ ऐसी एनर्जी है जो उनको महसूस हो रही है आपके लिए। ओके, एंड आपको अनकंडीशनल लव अपने अंदर लाना है और उम्मीद रखना है, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क पे ध्यान देना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप ना विरोध करते हो और अपने माइंड का यूज़ करते हो। यहाँ माइंड का यूज़ नहीं करना है। देखिए, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। 3D में आप साइंस, मैथमेटिकल चीज़ें, माइंड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में माइंड को मत लाना है। स्पिरिचुअलिटी में अपनी सोल की सुनना, क्योंकि सोल वही आपको बताएगी जो आपके लिए सही है। अगर आपको ये जानना है कि सोल की हम कैसे सुने,
सोल हमसे कैसे बात करती है, सोल से कैसे कनेक्शन बनता है, सोल से हम कैसे कनेक्ट हों, तो आप लोग इसकी एक ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। ये क्लासेस मैं देती हूँ। ओके, सो अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कल आपको या आज रात को या अभी आपको मूड स्विंग हो, रोने का मन करे, दर्द हो, तो ये कुछ डीएफ की खुद की एनर्जी होगी एंड ये कुछ डीएफ की डीएम की एनर्जी होगी। तो जो हाईली स्पिरिचुअल डीएफ है उन्हें उनकी ट्विन की एनर्जी फील हो रही होगी, रोना आ रहा होगा, दुख हो रहा होगा, अजीबोगरीब सॉन्ग सुन रहे होगे, आप परेशान हो रहे होगे, आपको अच्छी फीलिंग आ ही नहीं रही होगी। ओके, कुछ जो डीएफ हैं उनकी कुंडलिनी राइज हो रही है। ओके, कुंडलिनी राइज होने का मतलब ये है कि नेचुरल तरीके से होती है, ज़बरदस्ती कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि कुंडलिनी जगाकर आपका रियूनियन नहीं होगा। बहुत लोगों ने ये गड़बड़ कर ली है तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, आपको नेचुरली आगे बढ़ना है, अपने चक्रास पर ध्यान देना है, अपने शैडो साइड को हील करना है, अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करना है, एक साइलेंट मेडिटेशन करना है एंड जो भी इनर वर्क में होता है वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ओके, सो यहाँ एक और अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है तो आपके ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं। आई नो ये थोड़ा आपके लिए अच्छी साइड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी साइड है, क्योंकि वो एनर्जी आपके सभी चक्रास के ब्लॉकेजेस को सरफेस पर लाने में हेल्प करती है और आपको बस एफर्ट लगाना है उसको हील करने में। ओके, एंड अब आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि सेम चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं, डीएम की साइड भी हो रही हैं और वही कुछ डीएफ फील कर पा रही होंगी। बहुत रोना आ सकता है आपको आज के दिन, ट्रिगर हो सकते हो आज के दिन, कल भी या परसों या आने वाले टाइम में। ओके, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाई वाइब्रेशन सोल हैं, जो कि अपनी जर्नी में बहुत हाईली आगे बढ़ रही हैं, लोगों की मदद करते हुए वो ग्रो कर रही हैं। यहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है। ट्रिगर टेंशन हमें खुद की वजह से होता है, किसी और की वजह से नहीं, क्योंकि अगर आपको सामने वाले ने कुछ भी बुरा बोला तो आप उसकी बात सोच सोच के परेशान होते हो, लेकिन अगर आप उसकी बात सोच के नहीं बल्कि खुद से अच्छे से बात करना शुरू करोगे तो क्या होगा, आपको उसकी बातों का हर्ट नहीं होगा। तो हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि दूसरे हमसे जैसे बात कर रहे हैं हम उन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, लेकिन हम खुद से अच्छे से बात ही नहीं करते, क्योंकि हम जो जो सोच रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम खुद से वैसे ही बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें खुद से अच्छे से बात करें। डीएम की कुछ एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई और डीएफ की भी एनर्जीज़ रिसीव हुई हैं और बहुत सारे सॉन्ग पॉपअप हुए हैं, तो किसी एक को कैसे चुनूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस इतना ही कहूँगी कि कोशिश करें कि साइलेंट मेडिटेशन करें और अगर रोना आ रहा है तो रोकर रिलीज़ भी कर लें। ओके, आज के दिन आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड आपका टेस्ट भी चल रहा है, तो अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।